अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ था। तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल, माह वह दिन का हो जाएगा। मतलब एक डेट देके और एक डेट आपसे पूछ ले तो ये आपको निकालना होता है। और काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों को ये होता है कि आखिर मेरा डेट ऑफ बर्थ तो ये है, लेकिन मैं कितने साल को वर्तमान में हो चुका हूँ। तो आज ये जो समस्याएं होती हैं, आज इसको सब खत्म हो जाएंगी। देखिएगा, तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है, कुछ करना नहीं है ज़्यादा। अब सबसे ज़्यादा अगर देखें तो 1996 से 2020, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2020। और 2020 अगर देखें तो अगस्त जो होता है 8वां महीना होता है। अगस्त जो होता है 8वां महीना होता है। और ये 10 अगस्त की बात की। हाँ, उसके बाद अगर देखें तो 1996 यहाँ पे लिखना होगा, 1996। और सितंबर, सितंबर अगस्त सितंबर 9वां महीना, 9वां महीना। और लिखा है 4 तारीख, 4 तारीख। अब इन दोनों में घटाना होगा, इन दोनों में घटा देना होगा। एक चीज़ ध्यान देना होगा आपको कि अगर ये 10 है, कभी अगर ये घटाने में अगर ये कम हुआ, ये ज़्यादा हुआ, तो ये जब भी देगा तो ये दिन उधार देगा, दिन उधार देगा। जैसे अगस्त है तो अगस्त अगर देखा जाए, अगस्त है तो अगस्त आपका 31 दिन का होता है। और जब 31 दिन का होता है तो ये जब भी इसको देगा तो 31 दिन का पूरा दे देगा। और अगर ये जब देगा तो ये पूरा 1 साल देगा, मतलब 12 महीने देगा। तो देखिएगा घटाते कैसे हैं। तो 10 में से 4 घटाएंगे आप तो 6 दिन मिलेंगे। कितना मिलेगा? 6 दिन मिलेगा। उसके बाद 8 में से 9 नहीं घटेगा, ये पूरा 1 साल इसको देगा, मतलब 12 माह उधार देगा। और जब 12 माह इसको उधार दिया तो टोटल ये हो गया 20। अब ये जब 20 बन गया, ये जब 20 बन गया है तो टोटल अब बन गया 20 माह। अब जब 20 माह बन गया तो 20 को आप 19 में से घटा देंगे तो टोटल महीनों की संख्या जो हो जाएगी 11। टोटल महीनों की जो संख्या हो जाएगी वह 11 हो जाएगी। अब ये अगर देखें तो ये पहले 2020 था, मतलब 20 साल था। लेकिन अब इसको जब हम घटा दिए, 1 साल घटा दिए, 2020 में से 1 साल घटा देंगे, 2019 बचेगा। तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। और आपका ये बचा 1। अब यह इसको उधार दिया, ये 10 बना और 11, एक इसको देगा तो 11 हो जाएगा। 11 में से 9 घटा देंगे तो 2 बचेगा। और 9 में से 9 गया आप काट देंगे, 1 में से 1 गया काट देंगे। तो टोटल अगर देखें तो वर्तमान में जो है अंकित इस समय, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वर्तमान में जो जितने साल का हुआ है वह 6 दिन 11 माह और 23 साल का हुआ है। तो हम कह सकते हैं 23 साल 11 माह और 6 दिन, जो सी नंबर वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपको टोटल कैलकुलेशन करना है मैथ के हिसाब से। बशर्ते ध्यान देना होगा कि जब साल को ट्रांसफ़र करेंगे इधर महीने में तो महीना देना होगा, 12 महीनों का देना होगा। और जब डेट आप इधर महीने को इधर करेंगे तो आपको तारीख में, एक महीने में कितना दिन होता है उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना होता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। आगे देखिएगा, एक प्रश्न और है। बोला है रिया का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ था। तब वह 5 जुलाई 2020 को कितने साल कितने माह की हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे कि पूछा कितना है। तो 2020 पूछा, 20 पूछा। अब 20 पूछने में हमसे जुलाई पूछा। तो जुलाई जो होता है 7वां महीना, 7वां महीना। और फिर 5 हमसे पूछा है, ठीक है। 10 अक्टूबर 2000, तो 2000 टोटल यहाँ पे हम लिखेंगे, टोटल लिखेंगे। अक्टूबर होता जो है 10वां महीना, तो 10 महीना यहाँ लिख देंगे। अब ये जो है 10 अगस्त है। अब अगर यहाँ देखें तो घटाने के बाद जो रेशियो मिलेगी, अगर देखें तो मिलेगा क्या। अब देखें तो 10 में से ये जो है 5 में से 10 नहीं घटेगा, तो ये इसको उधार देगा, टोटल उधार देगा। और जब इसको उधार देगा तो ये जुलाई जो है, जुलाई जो होता है 31 दिन का होता है, तो पूरा यह 31 दिन इधर चलाएगा, 31 दिन पूरा चलाएगा। अब 31 ये है और ये 5 है, टोटल मिला आपको 36 दिन। इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को क्या करना होगा, जोड़ देना है। 31 और 5 आपका 36, और 36 में से आप 10 जब घटा देंगे तो मिलेगा 26 दिन मिलेगा। क्या मिलेगा, ये दिन आएगा, ये 26 दिन आपको मिलेगा। कितना मिला, 26 दिन। अब जब 26 दिन मिल गया है 36 में से 10 घटाने के बाद, तो अब आएगा यहाँ पे माह। अब इस महीने को यहाँ से घटाना होगा।
अगर ये देखें तो ये 7 था, लेकिन 1 दे दिया तो अब इसके पास 6 बचा। अब 6 में से 10 नहीं घटेगा, तो ये इसको एक उधार देगा और टोटल देगा 1 साल, और 1 साल का मतलब है 12 माह देगा। अब जैसे ही यह 12 माह इसको उधार दिया तो ये 6 और 12 हो गए 18। ये कितना 6 था, एक उधार देने के बाद ये बचा था 6, 6 और 12 हो गए 18, और 18 में से आप 10 घटा देंगे तो माह की जो संख्या मिल के आएगी वह 8 माह मिल के आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, यहाँ पे समझने में आगे चलिएगा। यह 2020 था, 1 साल इधर दे दिया, 1 साल इधर दे दिया तो इसके पास बचा अब 19 साल, 2019। अब 9 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा साल जो बचा होगा, वह साल जो होगा 9 होगा। और 2 था, 1 दे दिया था, 1 बचा, 19 साल हुआ। और ये 0 0 ख़त्म, 1 1 ख़त्म, मतलब इधर की राशि ख़त्म हो जाएगी। तो हम कहेंगे जो रिया का वर्तमान में डेट है वो आ रहा है 26 दिन, 8 माह और 19 साल। तो अगर देखें तो इसमें से कौन सा सही होगा? 26 दिन, तो कोई नहीं है क्या इसमें? 26 दिन है, 26 दिन, 8 माह और 19 साल। 26 दिन, यहाँ देखिएगा ये बी नंबर बन रहा है। कौन सा? बी नंबर। 26 दिन, 8 माह और 19 साल राइट आंसर आ रहे हैं हमारे। ठीक है, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। अब इसके बाद हम चलेंगे टॉपिक टाइप जो है 2 में। अब टाइप 2 में देखेंगे प्रश्नों को, तो यहाँ पे जब कहेगा हमसे कि जब दिन और माह समान हो, मतलब आपको दिन 1 दिया हो और महीना भी 1 हो, लेकिन सन को क्या कर दे? चेंज कर दे। दिन महीना 1 दे दे लेकिन सन को जब चेंज कर दे, तो उस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे? टाइप दूसरा, जब दिन माह वर्ष दोनों क्या हो? समान हो। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन करते कैसे हैं, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा। तो 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? ये हमसे बोला कि 15 अगस्त ठीक है 2003 को शुक्रवार है, शुक्रवार है। फिर यही बात हमसे कहा कि 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा, यही पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि पहले हम देखेंगे कि 2003 और 2015 में टोटल कितने साल का डिफरेंट है। 2003 से 2015 तक कितने साल का डिफरेंट है? तो आप कहेंगे कि 2000 अगर 15 से चलेंगे, 15 से और 2003 तक अगर चलना होगा तो हमको जो सन मिलेगा कितना मिल रहा है? 12। कितने मिल रहे हैं? 12 साल। 12 साल मिल रहे हैं, मतलब कि 2003 से 2015 के बीच जो सालों का डिफरेंट होगा, साल का डिफरेंट हो रहा है, वह 12 का हो रहा है। लेकिन ये बताइएगा कि 2003 से जब हम आगे बढ़ेंगे 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 2015 तक जाएंगे, तो इसमें लीप वर्ष कितने आएंगे? तो आप बताएंगे कि लीप वर्ष जो होगा वह 2003 के बाद 4 5 6, तो 2004 जो होगा वह लीप वर्ष होगा। क्या होगा? 2004 लीप वर्ष होगा। 2004 के बाद 5 6 7 8 जो होगा लीप वर्ष होगा। 8 के बाद 9 10 11 12 जो होगा वह लीप वर्ष होगा। क्या होगा? 12 वह लीप वर्ष होगा। तो टोटल अगर लीप वर्षों की संख्या देखें तो 3 आ रही है। कितना? 2004 2008 2012, तो यहाँ पे 3 और टोटल लीप वर्षों की संख्या 3, और ये वर्ष जो बचे थे वो 12। तो टोटल आप अगर देखें तो 15 साल हो रहे हैं। कितने 5 साल? 15 साल। अब 15 साल में हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे, और 7 से जैसे ही भाग दे देंगे तो हमारा 1 दिन क्या बचेगा? प्लस में 1 दिन बच रहा है, 1 दिन प्लस में बच रहा है। अब ये बताइएगा कि शुक्रवार से अगर कैलेंडर आगे पूछे तो हमको जोड़ देना है, अगर पीछे पूछे तो घटा लेना है। 1 दिन आगे पूछ रहा है, तो शुक्रवार से 1 दिन जब हम आगे चलेंगे तो हमारा शुक्रवार से 1 दिन आगे हम क्या मिलेगा? शनिवार मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना समझ में?
आगे देखिएगा बहुत ही। अब अगर देखें कि यदि 10 अक्टूबर 2019 को, प्रश्न दूसरा देखिएगा, प्रश्न दूसरा कहा कि अगर 10 अगस्त 2019 को मंगलवार था तो हम लिखेंगे 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार है। फिर हमसे कहा कि 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा। अब ये देखिएगा कैलेंडर पीछे जा रहा है, और कैलेंडर जब पीछे जाए, समय आपको आगे दे के पीछे का पूछे, तो आप करिएगा क्या कि इन दोनों के बीच डिफरेंट निकालिए। ये दोनों सब बराबर हैं, इन दोनों के बीच डिफरेंट निकालिए। तो आप 2009 से और 2019 से जब चलेंगे तो आप कहेंगे टोटल जो साल मिल रहे हैं हमको 10 साल मिल रहे हैं। कितना? 10 साल मिल रहे हैं। अब 10 साल में अगर देखें तो आपको लीप वर्ष भी मिलेंगे। तो लीप वर्ष आपको एक मिलेगा, 2012 मिलेगा, उसके बाद 2012 हुआ, 14, 15, 16 होगा, 16, ये दो क्या मिले हैं? लीप वर्ष मिले हैं, 2 लीप वर्ष। तो यहाँ पे 10 और ये 2 लीप वर्ष, टोटल अगर साल की संख्या देखें तो 12 हो जाएगा। टोटल सालों की संख्या क्या हो जाएगी? 12 हो जाएंगे। अब 12 में हम क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे। अब जब हम 7 से भाग देंगे तो ये शेषफल तो बचेगा मेरा 5। शेषफल कितना बचेगा? 5। अब जब 5 बचेगा तो हम करेंगे क्या? मंगलवार से 5 दिन आगे चलेंगे। मंगलवार से 5 दिन, सॉरी कैलेंडर पीछे पूछा है, कैलेंडर जब पीछे पूछा है तो 5 दिन माइनस चलेंगे, 5 दिन माइनस चलेंगे, या तो फिर 2 दिन जोड़ दें, 7 में से 2 घटा के, मंगलवार के बाद बुधवार और आपका बृहस्पतिवार या गुरुवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं कि आप अगर हम लिखेंगे रविवार, सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। अब मंगलवार हमारा आया है, क्या आया है? मंगलवार आया है। और मंगलवार से हम 5 दिन पीछे चलेंगे, 1 दिन हुआ, 2, 3, 4, 5, और 5वां क्या मिला? गुरुवार आपको मिला। ठीक है, या तो फिर आप 5 दिन पीछे होइए, या फिर 7 में से आप 5 घटा लीजिएगा, 2 मिलेगा, 2 दिन आगे चले जाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिएगा। आगे अगर हम देखें तो हमसे कहा है कि यदि 20 मार्च 2024 को रविवार है, 20 मार्च 2024 को क्या है? रविवार है, तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? तो अगर देखें तो 2024 से पीछे हुआ कैलेंडर, और जब कैलेंडर पीछे हो रहा है तो 2024 से 2012 हम क्या करेंगे? घटा लेंगे। टोटल आपको अगर साल देखें तो टोटल साल आपको मिले हैं 12। टोटल कितने साल मिले हैं? 12 साल मिले हैं। अब अगर 12 साल आपको मिले हैं तो 2012 से 24 से आप जब पीछे आएंगे तो लीप वर्ष कौन कौन मिला होगा? तो अगर देखें यहाँ से पहले ध्यान समझिएगा, अगर 2024 से हम चलेंगे, 2024 से पीछे आएंगे, तो 24 से जब मार्च आएगा, फरवरी आएगा, मार्च होगा, मार्च के बाद अप्रैल आता है, पीछे चलना है, पीछे मार्च, फरवरी। तो फरवरी आपको अगर देखें तो 2024 वाला लीप वर्ष होगा। तो 2024 का जो वर्ष होगा लीप वर्ष होगा, 24 हुआ। फिर 24 के बाद अगर चलें तो 2020 जो होगा वह लीप वर्ष होगा। 20 के बाद पीछे आइएगा 16 जो होगा लीप वर्ष होगा। 16 के बाद 12 आएंगे, तो 12 अगर देखें तो पीछे जब आ रहे हैं तो 12 आपको 20 मार्च बोला है, पीछे आ रहा है कैलेंडर 20 मार्च, तो 20 मार्च तक आना है, तो इसका मतलब पीछे नहीं जाना है। अगर आप पीछे जाएंगे तब फरवरी मिलेगा, लेकिन हमको 12 ही मार्च पे लाके रोक दिया है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 2012 में हम फरवरी में नहीं गए हैं, तो हमारा जो होगा 2012 जो होगा वह लीप वर्ष नहीं होगा। और जब 2012 लीप वर्ष नहीं होंगे तो टोटल साल की संख्या जो मिलेगी 12 और 3 15 होगा, और 15 में 7 से भाग देंगे, टोटल 1 दिन आएगा। और 1 दिन आप क्या करेंगे? रविवार से 1 दिन पीछे पूछ रहा है तो पीछे जाना होगा, तो रविवार से 1 दिन पीछे लेंगे, और रविवार से 1 दिन पीछे, तो आपका राइट आंसर जो होगा वह शनिवार हो जाएगा।
राइट आंसर शनिवार हो जाएगा। फिर मिलेंगे कैलेंडर के एक बेहतरीन क्लास में। जय हिंद।